अब एग्जांपल नंबर 4 में आ जाओ बच्चों, कह रहा है फ्रॉम द गिवन फिगर 15.14, ये आपको 15.14 फिगर दिया हुआ है, कह रहा है चूज द लेटर्स, लेटर्स या लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। अब बच्चों 2,1 को कौन सा लेटर दिखा रहा है, एक बार बताऊं आपको, देखिए सबसे पहले आप एक काम करो, ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से चेक करो, एक एक जो लेटर यहां पर लिखे हुए हैं, सभी लेटर्स के कोऑर्डिनेट्स आप बता दो, बता पाओगे कैसे? कुछ नहीं करना, अगर आपको जी तक पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचोगे? ये ओरिजिन है। अच्छा एक चीज और बता दूं कि ये जो ओरिजिन होता है बच्चों, ठीक है ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, ठीक है ना। ऑरिजिन की कोऑर्डिनेट 0,0, मतलब समझो अगर मैंने बोला ऑरिजिन पे चले जाओ भाई, ये एक्स एक्सेस है और ये क्या वाई एक्सेस, तो ऑरिजिन पे आप यहीं पे खड़े रहोगे, ना तो आप एक्स में जाओगे ना तो आप वाई में जाओगे, यहीं खड़े रहोगे, ठीक है ना। तो ना तो एक्स में गए यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, एक्स में कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना, सीओ का मतलब कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और वाई में भी कहीं नहीं गए भाई, ऑरिजिन का मतलब यहीं खड़े हो जाओगे ना, ना तो एक्स में गए ना तो वाई में, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी इसका 0 होता है, किसका? ऑरिजिन का। ऑरिजिन क्या होता है? जहां पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक। अब समझो, अगर मैंने बोला जी तक पहुंचो तो जी तक कैसे पहुंचोगे? ध्यान से चेक करो बच्चों, जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो जवाब है आप अपना मार्कर या अपना पेन या अपना पेंसिल यहां रखोगे और जी की तरफ चल, मतलब जी पे अगर आपको पहुंचना है तो आप राइट में चलोगे ऐसे और जी पे पहुंच जाओगे। तो राइट में आप कितना स्टेप चल रहे हो? 2। अब ध्यान सुनना, जी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2। ध्यान सुनो, जी पे आप पहुंच चुके हो, यस सर। अब ना तो आपको ऊपर जाना है ना तो नीचे जाना है, यानी कि आप बस ऊपर देखो, आप अब आप ऊपर तो जा नहीं रहे हो, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0। समझ गए? सुन लो फिर से, अगर आपको जी पे पहुंचना है कैसे पहुंचोगे? राइट में चलोगे 2 स्टेप, अब ऊपर तो गए नहीं भाई, यहीं तो खड़े रहोगे ना, जी पे पहुंच चुके हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2, यानी कि आपने एक्स की डायरेक्शन में 2 स्टेप चला लेकिन वाई की डायरेक्शन में एक स्टेप भी नहीं चला, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक। ओके। और अगर आपको एफ तक पहुंचना है, ध्यान से चेक करो, अगर आपको एफ तक पहुंचना है तो एफ तक आप कैसे पहुंचोगे? ध्यान समझो, एफ तक कैसे पहुंचोगे? आप ऑरिजिन पे अपना पेन रखोगे, सबसे पहले ऑरिजिन पे ही रखा करो पेन और फिर चलना शुरू किया करो। तो एफ तक पहुंचने के लिए आप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, और यहां कहीं आप पहुंचोगे, मतलब 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 के बीच में क्या आता है? 5.5। क्या आता है? 5.5 आता है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट क्या है? 5.5। तो आपने एक्स एक्सेस में कितना चला डिस्टेंस? 5.5 यूनिट्स, कॉमा वाई में कितना चलोगे? नहीं चलोगे, ऊपर नहीं जाओगे, आप एफ पे पहुंच चुके हो, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 5.5 कॉमा 0, ठीक है ना। ओके। अब कुछ खास पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूं, उसको पहले आप देख लो, ठीक है ना। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी तक कैसे पहुंचोगे? ध्यान सुनो, पॉइंट बी तक कैसे पहुंचोगे, यहां पे लिख दे रहा हूं, पॉइंट बी तक कैसे पहुंचोगे? अपना मार्कर आप कहां रखोगे? ओरिजिन पे, सही है। अब आप राइट में नहीं मूव करोगे, ना 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 ना, राइट में नहीं मूव कर रहे हो, आप सीधे बी के पास पहुंच जाओगे, ऐसे जाना है भाई। राइट में अगर आप मूव करोगे बी पे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, ये ऐसे है ना। बी पे पहुंचने के लिए आपने सीधे चले गए वाई एक्सेस पे, ठीक है ना। यानी कि बच्चों आपने एक्स में कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। पहले जी और एफ के लिए आपने क्या किया था? ध्यान सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जी और एफ के लिए बच्चों आपने क्या किया था? एक्स में 2 चले थे और वाई में नहीं गए थे, तो 2,0। फिर एक्स में 5.5 चले थे, वाई में नहीं गए थे, तो 5.5,0, यानी कि इसके दोनों के जी और एफ के वाई कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0। जी का भी वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0। और एफ का भी वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0। ये तो पता है ना, जो पहले लिखा रहता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ध्यान चेक करो, जो ये नंबर लिखा रहता है ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, सीओ का मतलब कोऑर्डिनेट, और जो नेक्स्ट नंबर लिखा रहता है कॉमा लगा के, इसको हम बोलते हैं क्या? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब सुनो, ये होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है आपका क्या? एक्स कोऑर्डिनेट, और ये होता है आपका क्या? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बी की हालत देखो, बी में आपने एक्स में कुछ नहीं चला, एक्स में ना तो आप राइट गए ना तो लेफ्ट गए, कुछ नहीं, सीधे आप बी पे पहुंच गए, कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया बी का? 0, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? वाई में कितना चले? 1 2 3 4 5, वाई की डायरेक्शन में 5 लो, ठीक है। तो बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है कितना हो गया? चेक कर लीजिए, बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0, और बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 5 है। ओके। अब खास बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन हम कर लेंगे बाद में, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। सुनो, कॉपी में नोट लगाओ, जितने भी पॉइंट एक्स एक्सेस पे लाई करते हैं, आई रिपीट, ये एक्स एक्सेस है ना सर, कौन सी वाली सर? सर ये वाली सर, ध्यान से चेक करिएगा, ये वाली, ठीक। ये एक्स एक्सेस है, जितने भी पॉइंट एक्स एक्सेस पे आते हैं, कौन कौन से आ रहे हैं चेक कर लो। एक तो जी आ रहा है और दूसरा एफ आ रहा है, जितने भी पॉइंट एक्स एक्सेस पे लाई करते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, कॉपी में नोट लगाओ। ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन द एक्स एक्सेस हैव देयर वाई कोऑर्डिनेट 0, ऑल द पॉइंट्स, कॉपी में नोट लगाए बच्चे, all the points which lie on the x-axis have their
y कोऑर्डिनेट 0। करेक्ट। कॉपी में नोट लगाइए बच्चों, ठीक है ना, कि जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आते हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, हमेशा 0, हमेशा। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप ले लोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला पॉइंट ले रहे हो, ये वाला, ठीक है ना, तो ये पॉइंट क्या है बताइए, ये वाले पॉइंट का नाम सपोज मैं एम रख देता हूँ, तो एम तक कैसे पहुंचोगे बताओ, यहाँ से 4 स्टेप चलोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो एम का कितना हो जाएगा 4, मैं लिख दूँ कहीं पर, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, एम कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एम का एक्स कोऑर्डिनेट 4 लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि एम कहाँ आ रहा है एक्स एक्सेस में, तो वाई में आप गए नहीं, ठीक है ना। तो ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन द एक्स एक्सेस हैव देयर वाई कोऑर्डिनेट 0। ये कॉपी में नोट लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये 0 ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये क्या लिखा है, ओ नहीं लिखा है, ये 0 लिखा है, क्या लिखा है 0, ओके। और इसी तरीके से बच्चों ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन द वाई एक्सेस, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, ऑल द पॉइंट्स विच lie on the y axis have their x coordinate 0, have their x coordinate 0, have their x coordinate 0, है ना, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, ओ नहीं लिखा है 0 लिखा है, ठीक है ना। अब जैसे कि पॉइंट बी वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है 0,5 इसके कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, ये मैं कह रहा हूँ जितने पॉइंट वाई एक्सेस पे आते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। और सुनो, और दिखा देता हूँ, मैं अपनी तरफ से दिखा देता हूँ भाई आपको, ठीक है, मेरी तरफ से देख लो, देखो कुछ एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि मान लीजिए बच्चों मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया ये वाला, अब ये पॉइंट भी तो कहाँ आ रहा है वाई एक्सेस पे, ठीक है ना, तो यहाँ तक इसका नाम रख दो कुछ, लेट अस से ये पॉइंट है एस, क्या नाम है इसका एस। एस तक कैसे पहुंचोगे आप, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताइए, एस तक कैसे पहुंचोगे, आप अपना पेन कहाँ रखोगे, ऑरिजिन पे, राइट नहीं जाओगे आप, सीधे ऊपर पहुंच जाओगे, ये ऐसे। तो एस पॉइंट में जाने के लिए आपने राइट में नहीं चला, यानी कि एक्स एक्सेस में आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी, तो एस का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, और वाई में कितना चले 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो 0,3, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, ठीक है ना। तो जितने भी पॉइंट वाई एक्सेस पे आते होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, जितने पॉइंट एक्स एक्सेस पे आते होंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, तो ये आप कॉपी में पहले थोड़ा सा नोट लगा लें, वापस हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे, नोट लगा लीजिए बच्चों, ठीक है। तो जी का एफ का दिखा दिया, एम और एस का मैंने आपको एग्जांपल अपनी तरफ से दिया। अब बताओ ई तक कैसे पहुंचोगे आप, पहले कॉपी में नोट लगा लो, वीडियो पॉज करके इतना, क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा, कॉपी में नोट लगा ले बच्चे, वीडियो पॉज करके नोट लगा लें, कर लिया, चलो अब देखिए, अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, मैंने आपको बोला था सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट प्लॉट कर दो पहले, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, चलो किसकी, जी हो गया, एफ हो गया, ई की बात करते हैं। तो ई तक आप कैसे पहुंचोगे, सुनो, तो बच्चों ई तक पहुंचने के लिए आप अपना पेन कहाँ रखोगे, ऑरिजिन पे, राइट में कितना चलोगे 2 स्टेप, यानी कि एक्स में कितना चले 2, और ऊपर कितना जाओगे 1 स्टेप, 2 और ये 1, सामने 1 लिखा है ना, 2 और ऊपर चले 1 स्टेप, ठीक। तो ई पे पहुंच गए, यानी कि ई में पहुंचने के लिए 2,1, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ई का 2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, सही है। अब मैंने आपसे बोला डी तक पहुंचो, डी पे आप कैसे पहुंचोगे, अपना पेन कहाँ रखोगे, हमेशा ऑरिजिन पे रखना अपना पेन, ठीक है ना। राइट में कितना चलेंगे 1 और ऊपर कितना जाएंगे 2, चेक करो 1 और ऊपर जाएंगे 2, ठीक। सो 1 और 2, यानी कि डी कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, सो 1,2, करेक्ट। उसके बाद ई डी हो गया, अब हम बात करेंगे किसकी, सी की, ठीक है ना। तो एक्स एक्सेस पे कितना चलेंगे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो एक्स में चल गए 3, और y में कितना चलोगे भाई, सी तक पहुंचो कैसे 1 2 3, y में 1 2 3, ठीक। सो 3,3, ओके। उसके बाद डी हो गया, ई हो गया, है ना, सी हो गया, ए तक कैसे पहुंचोगे, तो एक्स में चलोगे 4, चेक कर लो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, और फिर y में 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, तो पॉइंट ए कोऑर्डिनेट कितने हो गए, एक्स में चल गए 4 और y में कितना चले 5, तो पॉइंट ए कोऑर्डिनेट हो गए कितने 4,5, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट बी तक मैंने आपको पहुंचा दिया, तो सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ हमने दिखा दिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन फिगर चूज द लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। अब बताओ 2,1 को कौन दिखा रहा है, ई, तो 2,1 को कौन दिखा रहा है, ई, ये लीजिए फर्स्ट पार्ट का आंसर है, 2,1 इज द पॉइंट ई, इट इज नॉट डी। डी क्या है आपका 1,2 है, मैंने आपको बताया ना कि 2,1 का अलग मतलब है और 1,2 का आपका अलग मतलब है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ध्यान दीजिएगा। 2,1 करोगे तो ई पे पहुंचोगे और 1,2 करोगे तो डी पे पहुंचोगे, ठीक, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों 0,5, अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, मैंने आपको बताया ऐसे सभी पॉइंट
जिनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो कहाँ लाई कर रहे होंगे, वाई एक्सेस पे। वाई एक्सेस पे लाई करने वाले पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0, ठीक है ना। तो वाई एक्सेस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा था, बी, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,5, मैंने आपको दिखाया था। कहाँ गया, चेक कर लीजिए, कहीं है, कहीं लिखा मैंने, वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बी किसको दिखा रहा है, 0,5 को, ठीक है। 0,5 इज द पॉइंट बी। वाई, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। तो मैंने आपको डिस्कस तो करवा दिया, ठीक है ना। क्या डिस्कशन करोगे अपने फ्रेंड से, कि भाई देखो ऑरिजिन से चलना है, ठीक है ना। अब राइट में तो हम जाएंगे नहीं, हम सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, बी पे। तो हमने ना तो राइट में गए ना तो लेफ्ट में, यानी कि एक्स एक्सेस में हमने एक्स एक्सेस के अलॉन्ग कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया, इसलिए पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है कितना है, 0, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 5, क्योंकि हम राइट में 0 मूव किया है, बट ऊपर की डायरेक्शन में हमने 5 मूव किया है, ओके, दैट्स वाई 0,5। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट, ये हो गया ना। थर्ड पार्ट कहाँ गया भाई, हाँ थर्ड पार्ट 2,0। अब 2,0 में खास बात क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो वो सभी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करते हैं उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो जरूर ये x एक्सिस पे आ रहा होगा, जाके चेक कर लीजिए। पॉइंट g कोऑर्डिनेट कितने थे, 2,0, ठीक, क्योंकि x में चले 2, y में चले 0, ठीक है ना, 2,0। तो ये वाला है पॉइंट g, करेक्ट। ये देखिए कहाँ गया, पार्ट 3 का आंसर 2,0 इज द पॉइंट जी। नेक्स्ट है ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चेक कर लीजिए। ए के कोऑर्डिनेट एक्स में चलेंगे 4, वाई में चलेंगे 5, तो ए कोऑर्डिनेट हो गए 4,5, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चेक कर लो, ठीक है। तो पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट हो गए 4,5। उसके बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो एफ पे आप कैसे पहुंचोगे, मैंने आपको बताया ना, यहाँ से यहाँ चलो 5.5, 5 और 6 के मिड में आ रहा है 5.5, ठीक है ना, 5.5, 0, ओके। सो एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने, 5.5, 0, ओके स्टूडेंट्स। और f की खासियत क्या है, कहाँ लाई कर रहा है ये, x एक्सिस पे, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, f का y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, ठीक है ना, ओके। नोट कर लीजिए